नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गूगल पर मैंने सर्च किया है टॉप 5 एपीएस कंपनी एनपीसीआई। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिस्ट खुलकर आ रही, लेकिन यहाँ पर ये जो लिस्ट बता रहा है टोटली गलत बता रहा है, क्योंकि इस तरीके की कोई भी लिस्ट नहीं है, ना ही ये जो कंपनी इसमें बताई गई हैं इसकी रैंकिंग भी सही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको परफेक्ट सही रैंकिंग कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट रहेगी अगर आप एक एपीएस संचालक हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, दोस्तों यहाँ पर हम नंबर 5 से शुरुआत करेंगे टॉप 5 एपीएस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने जो 5वें नंबर पर एपीएस पोर्टल को रखा है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में आपने काफी लोगों के मुंह सुना भी होगा, और आप ये भी जानते होंगे कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो खुद का सर्वर यूज करके यहाँ पर खुद की एपीएस सर्विस देता है अपने एपीएस और अपने रिटेलरों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एपीएस की यहाँ पर जो आपको सर्विस मिलती है उसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। वैसे तो यहाँ पर जो भी आप एयरटेल पेमेंट बैंक का पोर्टल लेते हो उसमें आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर फैसिलिटी देखने को मिलती है, आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक का यहाँ पर एपीएस का सर्वर है वो बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक होता है वो आरबीआई द्वारा अप्रूव होता है, और यहाँ पर इसका जो वॉलेट होता है वो दरअसल वॉलेट नहीं होता है, इसका करंट अकाउंट होता है एक तरीके का। तो यहाँ पर जो भी आपका करंट अकाउंट में पैसा जाता है उस पैसे की गारंटी आरबीआई लेता है। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से जितना चाहे उतना यहाँ पर अमाउंट भी इसके पोर्टल में रख सकते। बस यहाँ पर एक ही शिकायत सुनने को मिलती है कि ये जो पोर्टल है बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर जो फ्रॉडी होते वो रिटेलर्स को आसानी से शिकार बना लेते। तो यहाँ पर ये अब आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है कि आप कितने स्मार्ट हो, अपने आईडी पासवर्ड को किसी के साथ शेयर करते हो या फिर ओटीपी शेयर करते हो या फिर तब जाकर आपका पैसा सेफ रहेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम सभी जगह होती है। तो यहाँ पर मैं इसे प्रॉब्लम ना मानकर इसे एक सेफ पोर्टल मानूंगा। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं 4th नंबर के सबसे बेहतरीन एपीएस पोर्टल पर। तो वो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक एक समय में आपको फर्स्ट नंबर पर आया करता था, लेकिन अभी इसमें ऐसी सर्विसेज ही नहीं बची है कि मैं इस पोर्टल को फर्स्ट नंबर पर रखूं। लेकिन फिर भी अभी भी आज की डेट में भी ये पोर्टल आपका 4थे नंबर पर आता है। तो अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का बीसी एजेंट की आईडी है तो यहाँ पर आप एपीएस का फुल उपयोग कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। यहाँ पर आपको एपीएस की सुविधा देखने को मिल जाती है। और दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे पेटीएम पेमेंट बैंक खुद एक बैंक है, तो वो जो भी एपीएस सर्वर अपने रिटेलर्स को देता है वो खुद के ही सर्वर का देता है। तो यहाँ पर आप जो भी पैसा रखते हो वो भी आपका सेव रहता है, और यहाँ पर पेमेंट फंसने की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और एक लास्ट चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो भी एक तरीके का बैंक है, तो आरबीआई से अप्रूव है, और यहाँ पर भी आपको एक करंट अकाउंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप जितना चाहे पैसा उतना रख सकते हो। इसके बाद आते हैं 3rd नंबर के एपीएस पोर्टल की ओर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3rd नंबर का एपीएस जो पोर्टल है वो है सीएससी द्वारा वेरीफाइड डिजीपे। यहाँ पर सीएससी ने 2 वर्जन लॉन्च किए हैं, पहला डिजीपे, दूसरा डिजीपे लाइट। तो यहाँ पर अब ये आपके ऊपर है आप कौन सा यूज करना चाहते हो। डिजीपे लाइट जो डेस्कटॉप वर्जन होता है मुझे वो अच्छा लगता है, तो यहाँ पर मैं उसी को यूज करता हूँ। और यहाँ पर कमीशन भी काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है, और यहाँ पर सर्विसेज भी अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। मनी ट्रांसफर में भी आपको अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से अगर आपको प्रेफर करना चाहूँ सीएससी का, तो यहाँ पर मैं आपको डिजीपे लाइट प्रेफर करूंगा, क्योंकि डिजीपे लाइट सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया है सीएससी द्वारा। तो यहाँ पर एक तरीके का सीएससी सरकारी है, तो आपका पैसा 101% सेफ रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कभी कभार पेमेंट फंस जाए, लेकिन यहाँ पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी का पैसा फंसा हुआ और 1 रुपया भी डूबा हो। गारंटी लेता है सीएससी, तो सीएससी पर भरोसा रखे, और सीएससी एक बेहतरीन पोर्टल है। तो यहाँ पर मैं आपको आंख बंद करके सीएससी पर भरोसा करने का कह सकता हूँ, और यहाँ पर एपीएस ट्रांजैक्शंस की भी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद सीएससी का ही इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है ना। लेकिन सीएससी के साथ जुड़कर एक चीज याद रखें कि अगर आप डिजीपे लाइट का इस्तेमाल कर रहे हो तो पर डे इसका सेटलमेंट करें, ऐसा नहीं कि आपने पैसा डला छोड़ दी। इसके बाद दूसरे नंबर के भरोसेमंद एपीएस के पास आते हैं, तो वो यहाँ पर कोई पेमेंट बैंक नहीं है बल्कि एक फिनटेक कंपनी है, स्पाइस मनी। दोस्तों स्पाइस मनी एक ऐसी कंपनी
कंपनी है जो कि आज की कंपनी नहीं है, बल्कि ये जो कंपनी है वो सालों से, जब एईपीएस बना भी नहीं था ना तब से चल रही है। यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज वगैरह की फैसिलिटी दी जाती थी, लेकिन जब एईपीएस आया तो एईपीएस की दी जाने लगी। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ है कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सोनू सूद है। सोनू सूद एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, तो आप जान सकते हो स्पाइस मनी कितनी अच्छी कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक खुद नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर मेरे यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कियोस्क लेकर काम करते हैं और स्पाइस मनी का लेकर काम करते हैं, तो वो लोग खुद स्टेट बैंक से ज़्यादा स्पाइस मनी का इस्तेमाल करते हैं। अब आप सोचिए, जो एक गवर्नमेंट बैंक का एईपीएस लिए बैठा है और वो यहाँ पर स्पाइस मनी के थ्रू काम कर रहा है, तो स्पाइस मनी कितना अच्छा बैंक हुआ। दोस्तों मैंने खुद पर्सनली देखा स्पाइस मनी में जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर हर एक पोर्टल से फेल्ड होते हैं, वो ट्रांजेक्शन स्पाइस मनी में सक्सेस हो जाती है। आज की डेट में फिनटेक कंपनियों की लिस्ट में सबसे नंबर 1 पोर्टल है स्पाइस मनी, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर कौन सा ऐसा एईपीएस पोर्टल है जो कि सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, वो है फिनो पेमेंट बैंक। अब दोस्तों जो फिनो पेमेंट बैंक है, आप लोग सोचोगे इसमें ऐसा क्या है। दोस्तों सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, फिनो पेमेंट बैंक जो है ना, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी पेमेंट बैंक है उन पेमेंट बैंक में से एक लौता ऐसा पेमेंट है जो कि फायदे में हमेशा रहता है, आज तक ये नुकसान में नहीं गया है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी पेमेंट बैंक की सर्विसेज भी यही बैंक देता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, फिनो पेमेंट बैंक एक लौता ऐसा बैंक है, अगर इसका कोई भी खाता खुलवाता है तो यहाँ पर उसको तत्काल एटीएम दिया जाता है। और लौता ऐसा पेमेंट बैंक है जो कि सेकेंडरी मार्केट में भी रजिस्टर्ड है, मतलब कि स्टॉक चेंज मार्केट में भी रजिस्टर्ड है। डीमैट अकाउंट वगैरह भी बहुत ही आसानी से खुलवा सकते, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो फिनो पेमेंट जो बैंक है वो कितना बड़ा बैंक है। और दोस्तों जल्दी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फिनो पेमेंट बैंक वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा, क्योंकि आरबीआई की जो शर्तों पर खरा उतरता है आरबीआई उसे ही स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाता है। और सबसे नंबर 1 पर, टॉप पर यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक चल रहा है आज की डेट में। तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस दूंगा पर्सनली, अगर आप एक फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर हो तो फिनो पेमेंट बैंक से दम से यहाँ पर अपना एईपीएस करें, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक खुद जब ऊंचाइयों पर जाएगा तो आपको भी लेकर ही जाएगा, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक में सर्विसेज ही इतनी धमाकेदार देखने को मिलती है दोस्तों। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि फिनो पेमेंट बैंक में आपको A to Z सभी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी, कैश डिपॉजिट से लेके मनी ट्रांसफर से लेके CMS से लेके मोबाइल रिचार्ज से लेके DTH रिचार्ज। दोस्तों यहाँ पर मैं भूल जाऊंगा यहाँ पर सर्विसेज गिनवाते, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक में सर्विसेज खत्म नहीं होंगी। पूरी दुनिया भर की सर्विसेज यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक ने अपने पोर्टल पर रजिस्टर्ड करके रखी। तो यहाँ पर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको प्रॉफिट ये भी है कि आपको एक ऐसा पोर्टल मिलता है जिसमें ऑल इन वन सारी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती हैं। और दूसरी चीज, पेमेंट बैंक आपको एक BC अकाउंट देखने को मिलता है, BC अकाउंट के साथ साथ एक फ्री करंट अकाउंट भी फिनो आपको देता है। और दोस्तों ऐसी कई ऐसी सर्विसेज हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने बैठूंगा तो घंटों लग जाएंगे। मैं भी एक फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर हूं, मुझे भी एक करंट अकाउंट दिया गया है, सहज करंट अकाउंट फिनो की तरफ से, जो कि बेस्ट है, एकदम बेस्ट है, जिसमें सालाना का 1 रुपया भी मुझसे चार्ज नहीं लिया जाता है। और मैं यहाँ पर धड़ल्ले से इसकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोस्तों एक बार अगर आपको फिनो पेमेंट बैंक की लत लग गई ना तो आप किसी भी पेमेंट बैंक को पसंद नहीं करोगे, आप किसी भी दूसरे पेमेंट बैंक पर मूव ऑन कर ही नहीं सकोगे, इतना अच्छा पोर्टल है। और दूसरी तरफ दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि फिनो पेमेंट बैंक जो है वो आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर जो भी आपका पोर्टल में पैसा रहता है वो आपका फुल एंड फाइनल सेव रहता है। और सबसे मेन चीज दोस्तों, आज तक इतने भी फ्रॉडी वगैरह होते हैं उन्होंने आज तक कभी भी फिनो पेमेंट बैंक को टारगेट नहीं किया, क्योंकि फिनो पेमेंट बैंक का सर्वर इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक के रिटेलर के साथ फ्रॉड करना इतना आसान नहीं, सर्वर ही उन्होंने अपनी वेबसाइट इतनी स्ट्रांग बना के रखी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बताई गई डिटेल आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करते चले। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।